कि इस बार जो सरकार बनी है बहुत ही कमज़ोर सरकार है और इस बार पूरी तरीके से बिहार जो है निर्णायक भूमिका में है। और हमको लगता है कि जनता ने एक बार स्पष्ट संदेश दिया है मोदी जी को। जो तानाशाही जिस प्रकार से चल रही थी, एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा था, देश के संविधान लोकतंत्र पर जिस तरह से हमला बोला जा रहा था, नफरत की राजनीति की जा रही थी, तो एक बड़ा स्पष्ट संदेश दिया है। और मेरा मानना है कि बीजेपी जो है जो 400 पार की बात करती थी, खुद 240 पर आकर के सिमट गई है। तो ये एक स्पष्ट जनादेश है, जनता का इशारा है कि आप जो है तानाशाही खत्म कीजिए। और इस बार विपक्ष जो है बहुत ही मजबूत विपक्ष है। तो अगर इंडिया अलायंस की बात की जाए तो 237 के आसपास है, तो लगभग बीजेपी के मुकाबले है। और बीजेपी इस बार बैसाखी पर प्रधानमंत्री आज जी समिट के लिए जा रहा है, क्या कुछ बोलना चाहिए? दैट्स अ रूटीन थिंग। कोई भी प्रधानमंत्री होते हैं जी समिट के लिए जाना ही पड़ता है। कतर में जो हुआ उसके लिए कोई तो पूरा जगह 25 भूल ही जाना है। कोई पास निकला होगा। कि इस बार जो सरकार बनी है बहुत ही कमज़ोर सरकार है और इस बार पूरी तरीके से बिहार जो है निर्णायक भूमिका में है। और हमको लगता है कि जनता ने एक बार स्पष्ट संदेश दिया है मोदी जी को। जो तानाशाही जिस प्रकार से चल रही थी, एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा था, देश के संविधान लोकतंत्र पर जिस तरह से हमला बोला जा रहा था, नफरत की राजनीति की जा रही थी, तो एक बड़ा स्पष्ट संदेश दिया है। और मेरा मानना है कि बीजेपी जो है जो 400 पार की बात करती थी, खुद 240 पर आकर के सिमट गई है। तो ये एक स्पष्ट जनादेश है, जनता का इशारा है कि आप जो है तानाशाही खत्म कीजिए। और इस बार विपक्ष जो है बहुत ही मजबूत विपक्ष है। तो अगर इंडिया अलायंस की बात की जाए तो 237 के आसपास है, तो लगभग बीजेपी के मुकाबले है। और बीजेपी इस बार बैसाखी पर प्रधानमंत्री आज जी समिट के लिए जा रहा है, क्या कुछ बोलना चाहिए? दैट्स अ रूटीन थिंग। कोई भी प्रधानमंत्री होते हैं जी समिट के लिए जाना ही पड़ता है। कतर में जो हुआ उसके लिए कोई तो पूरा जगह 25 भूल ही जाना है। कोई पास निकला होगा। कि इस बार जो सरकार बनी है बहुत ही कमज़ोर सरकार है
और इस बार पूरी तरीके से बिहार जो है निर्णायक भूमिका में है। और हमको लगता है कि जनता ने एक बार स्पष्ट संदेश दिया है मोदी जी को। जो तानाशाही जिस प्रकार से चल रही थी, एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा था, देश के संविधान लोकतंत्र पर जिस तरह से हमला बोला जा रहा था, नफरत की राजनीति की जा रही थी, तो एक बड़ा स्पष्ट संदेश दिया है। और मेरा मानना है कि बीजेपी जो है, जो 400 पार की बात करती थी, खुद 240 पर आकर के सिमट गई है। तो ये एक स्पष्ट जनादेश है, जनता का इशारा है कि आप जो है तानाशाही खत्म कीजिए। और इस बार विपक्ष जो है बहुत ही मजबूत विपक्ष है। तो अगर इंडिया अलायंस की बात की जाए तो 237 के आसपास है, तो लगभग बीजेपी के मुकाबले है। और बीजेपी इस बार बैसाखी पर, प्रधानमंत्री आज जी समिट के लिए जा रहा है, क्या कुछ बोलना चाहिए? दैट्स अ रूटीन थिंग। कोई भी प्रधानमंत्री होते हैं, जी समिट के लिए जाना ही पड़ता है। कतर में जो हुआ उसके लिए कोई तो पूरा जगह 25 भूल जाना है। ওই পাশ দিয়ে গেলে হবে। चले कि इस बार जो सरकार बनी है बहुत ही कमज़ोर सरकार है। और इस बार पूरी तरीके से बिहार जो है निर्णायक भूमिका में है। और हमको लगता है कि जनता ने एक बार स्पष्ट संदेश दिया है मोदी जी को। जो तानाशाही जिस प्रकार से चल रही थी, एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा था, स्पष्ट संदेश दिया है।